जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे। श्री राधे श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे। बन कल भेंद्र कृष्ण बश करणी। बल कल भेंद्र कृष्ण वश करणी। बन कल भेंद्र कृष्ण बश करणी। बल कल भेंद्र कृष्ण वश करणी। मधुरस्मिता पुष्प निर्झरणी। मधुरस्मिता पुष्प निर्झरणी। श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे। श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे। लीलामयी महालावण्या। लीलामयी महालावण्या। कांचनलता शोभितारुण्या। कांचनलता शोभितारुण्या। श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे। श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे। कुटिल कुंतला विद्युन्माला। कुटिल कुंतला विद्युन्माला। नासा मुक्ता फला निर्मला। नासा मुक्ता फला निर्मला। श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे। श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे। इंदुहासिनी सुधा भाषिणी। इंदुहासिनी सुधा भाषिणी। चंचल प्रियतम चित्तहारिणी। चंचल प्रियतम चित्तहारिणी। श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे। श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे। मंदहास्ययुत स्वर्ण कमल मुख। मंदहास्ययुत स्वर्ण कमल मुख। बरसत प्रेम सुधारस घन सुख। बरसत प्रेम सुधा रस घन सुख। श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे। श्री राधे दीन शरण्या श्री राधे।
कल अगस्त जी के चरित्र में उनके संयम पूर्ण तप के प्रभाव से लोपामुद्रा को साथ रख करके भी उन्होंने जो तप किया उससे शोषणी विद्या सिद्ध हुई और उससे उन्होंने समुद्र पी लिया। विशोषणी विद्या के प्रभाव से उन्होंने 3 चुल्लू में, हाथ में, चुल्लू कहते हैं हाथ के भीतर जो पानी आ जाता है, उस सारे समुद्र को पी गए। विशोषणी की सिद्धि से। तप एक ऐसी शक्ति है कि मनुष्य के अंदर अद्भुत शक्तियां आ जाती हैं। तप बल शंभु करें संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी। तप बल विष्णु भय जगत्राता, तप बल सृष्टि रचय विधाता। एक मकान बनाने में हम लोगों को बड़ा ईंट लाओ, पत्थर लाओ, चूना लाओ, सीमेंट लाओ, कारीगर लाओ, इंजीनियर लाओ, क्योंकि मनुष्य हैं। और तप में कुछ नहीं, परमात्मा ने इच्छा किया, सा इच्छत, और सृष्टि बन गई। तपसा हेद मानेन विद्या चात्म संस्थया, विवृद्ध विज्ञान बलो न्यपाद वायुम सहम्भसा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने के लिए तैयार हुए, संकल्प आया, तो उन्होंने तपस्या की शक्ति से, ये भागवत का श्लोक है, प्रलय की हवा अलग होती है, प्रलय का पानी अलग होता है, सब प्रलयंकर होता है, सारी सृष्टि का नाश कर देता है। तो तप की शक्ति से तपसा हेदमाने न विद्या चात्म संस्थया, और भगवान की आराधना विद्या से विवृद्ध विज्ञान बलो, बल बढ़ गया ब्रह्मा जी का, विज्ञान बल। और उन्होंने मुंह खोला, निपाद वायुम सहम्भसा, प्रलय का अनंत जल और प्रलय की हवा को मुंह खोल करके पी लिया। निपाद वायुम सहम्भसा, वायु को अंभस पानी के साथ पी गए। क्यों?
तपसा ये धमाने न, तप की एक ऐसी शक्ति थी और उपासना की भगवान की कृपा की शक्ति के सहारे खाली तप से काम नहीं चलता है। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदः सुमंगलाः क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणे तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी ने भागवत कहने के पहले जो वंदना किया, दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय में, कि तपस्या से क्या होता है, दान से क्या होता है, यज्ञ आदि से क्या होता है, मन को जीत ले योग सिद्ध बन जाए उससे भी क्या होता है, मंत्र वेत्ता बन जाए उससे भी कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ होता है तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणम। भगवान को कर्मों के समर्पण के बिना न वैराग्य, न तपस्या, न योग, ये सब कुछ नहीं है। तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। उन अनंत यशस्वी भगवान को नमस्कार है। जो कुछ होता है उन तप बल से, न योग बल से, न ज्ञान बल से, उपासना बल से होता है। पुंसाम अतो विविध कर्मभिराध्वराद्यैर दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्या च आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्चित् ध्रियते न यत्र। ब्रह्मा जी ने तीसरे स्कंद में 9वें अध्याय में कहा है कि मनुष्य पुंसाम अतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैः, कितना भी यज्ञ कर ले, कितना भी कोई दान कर ले, कितना भी कोई उग्र अति उग्र तप, कठोर तप कर ले, कितना भी कोई व्रत कर ले, आराधना नहीं है तो कुछ नहीं है। पुंसाम अतो विविध कर्मभिरध्वराद्यैर दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया च आराधनम भगवतस्तत्सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः कर्चित् ध्रियते न यत्र। आराधना ही सच्चा धर्म है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। न तप बल, न जप बल, न कुछ,
नप बल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल। सूर किशोर कृपाते सब बल। आ तप बल, आ अपबल तप बल और बाहुबल। अप बल तप बल और बाहुबल। चौथो बल है दाम। चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल। सूर किशोर कृपाते सब बल। हारे को हरि नाम। हरे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। किशोर कृपा, भगवान की कृपा ही एकमात्र बल है। पिछली साख भरूं संतन की। तेरे साथ भरो संतन के। अड़े समारे काम। अड़े समारे काम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। द्रुपद सुता निर्बल भैवादिन। द्रुपद सुता निर्बल भैवादिन। आए आए आधे नाम। आए आधे नाम। दुशासन की दुशासन की भुजा थकित भई। दुशासन की भुजा थकित भई। बसन रूप भय श्याम। बसन रूप भय श्याम। कोई भी देवता मनुष्य सहायता देने को तैयार नहीं हुआ। द्रौपदी के पुकारती रही, क्योंकि भीष्म द्रोण ये सब समर्थक थे कौरवों के। इनसे लड़ने की शक्ति देवताओं में भी नहीं थी। भीष्म ने
तो अपने गुरु परशुराम जो अवतार हैं उनको भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। और भीष्म ने जो बाण मारे थे, आज हों हरि जहूं न सत्र कहाऊं, तो लाजों गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं। मैं गंगा का पुत्र नहीं हूं अगर आज कृष्ण की प्रतिज्ञा न तोड़वा दूं। स्यंदन खंडी महारथ नासों, कपि ध्वज सहित डोलाऊं। रथवत सब नष्ट कर दूंगा, कपि हनुमान को भी पीड़ित करूंगा। और हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठे थे। रथ को टस से मस नहीं होने देते थे। भीष्म ने कहा, स्यंदन खंडी महारथन नासों, कपि ध्वज सहित नसाऊं। हनुमान जी को बाण मारा। हनुमान जी बोले, महाबली भीष्म, लंका के युद्ध में मैं था, और वहां रावण के बाणों से भी हमको इतनी पीड़ा नहीं हुई जो आपके बाणों से भई। तो कोई देवता भी सहायता करने नहीं आया द्रौपदी को। क्योंकि महाभारत में कौरवों का पक्ष प्रबल था। 7 अमर थे। भीष्म अमर थे, द्रोणाचार्य अमर थे, कृपाचार्य अमर थे, अश्वत्थामा अमर थे, कवच कुंडल मांगा गया, नहीं कंस भी नहीं, अरे वो कर्ण भी नहीं मर सकता, अमर था। कौरवों की तरफ से नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था, वो भी अविजित था। नारायण अस्त्र का जब प्रयोग किया था अश्वत्थामा ने, तो भगवान कृष्ण ने खड़े होकर के कहा था, हथियार डाल दो। नारायण अस्त्र का सामना सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। ये साक्षात नारायण रूप है। इसको जीता नहीं जा सकता। हथियार डाल करके शरण में चले जाओ, ये शांत हो जाएगा। भीम ने कहा नहीं,
मैं हथियार नहीं डाल सकता हूं, मैं क्षत्रिय हूं, युद्ध की मर्यादा है, क्षत्रिय को पीठ नहीं दिखाना चाहिए। कोई अस्त्र हो, भीम हथियार नहीं डालेगा। सारी पांडव सेना ने हथियार डाल दिया। अर्जुन ने भी डाल दिया, क्यों? भगवान नारायण का सम्मान है। लेकिन भीम ने नहीं डाला। वो गदा लेके टूट पड़े, बोले अपनी गदा से नारायण अस्त्र को तोड़ डालूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दिया, अरे भीम, नारायण से युद्ध क्यों करता है? मान जा। भीम ने कहा, नहीं कृष्ण, मैं तो इससे युद्ध करूंगा, प्राण चला जाए लेकिन भीम मुंह नहीं मोड़ेगा। गदा लेके टूट पड़े। नारायण अस्त्र सब पांडवों को छोड़ करके खाली भीम की ओर मुड़ा। और जैसे जैसे भीम गदा घुमावे, नारायण अस्त्र से सैकड़ों सैकड़ों गदाएं, अस्त्र छूटने लग गईं। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे नारायण की अग्नि में भीम जल गया ऐसा लगता है। नहीं मानता भीम। भीम ने कहा, नहीं, भीम नहीं मानेगा, मैं हथियार नहीं डालूंगा। जनार्दन, उन्होंने कहा, भाई अर्जुन ने भी डाल दिया, सबने डाल दिया, युधिष्ठिर ने। बोले, मैं अर्जुन नहीं हूं, युधिष्ठिर नहीं हूं, मैं भीम हूं। श्री कृष्ण समझ गए, ये मोटू ये नहीं हटेगा। इसको कैसे बचाया जाए? भगवान दौड़ के गए और भीम को लिपटा लिया, भुजाओं में कस करके। नारायण अस्त्र को पीठ देने से वो लौट जाता है। नारायण अस्त्र दौड़ा, भीम की ओर गया तो भीम उधर पीठ, कृष्ण की ओर आई तो इधर कृष्ण की पीठ, तो लौट गया। तो इसलिए कौरवों को जीतना असंभव था। केवल भगवान की कृपा से, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयो भूतुर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां कृष्ण हैं वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं। तो द्रौपदी ने जब पुकार लगाई, गोविंद द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, कौरवार्णवमग्नां माम् उद्धरस्व जनार्दन।
आ हे देव, कौरवों के समुद्र में, शक्ति रूपी समुद्र में मैं डूब चुकी हूं। थोड़ा आगे आ जाओ, जगह दे दो, वर्षा हो रही है। भीतर आ जाओ सब लोग। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, देव देव जगतपते, हे देव, अब कोई नहीं है इस संसार में हमारा रक्षक। प्रपन्नाम पाहि गोविंद, मैं तेरी शरण में हूं। द्रुपद सुता निर्भल भई जादिन, द्रुपद सुता निर्बल भयता दिन, आए आधे नाम, आए आधे नाम, गोविंद। आधे नाम गो कहते ही कृष्ण आ गए। वैसे भी गो माने जाओ, बिंद माने रक्षा करो। तुम्हारा नाम गोविंद है। आए आधे नाम, आए आधे नाम, दुशासन की भुजा थकित भई, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम, वसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, दुशासन जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों की ताकत, जैसे गाड़ी चलाते हैं लोग तो कितने हॉर्स पावर का इंजन है, शक्ति की नाप तौल वहां 10,000 हॉर्स नहीं, हाथियों का बल। दुशासन की भुजाओं में। लेकिन द्रौपदी की पतली पतली साड़ी खींचते खींचते थक गया, गिर पड़ा, सांस चलने लग गई, दम चल गए। सारी सभा बोली धिक्कार, इतना बड़ा महारथी एक स्त्री की साड़ी को खींचने में
श्रमित हो गया, धिक्कार इसकी शक्ति को। क्योंकि वो साड़ी नहीं थी, बसन रूप भय श्याम। बसन रूप भय श्याम। ये बसन रूप भय श्याम।